बच्चों, कल हमारे स्कूल में मदर्स डे का प्रोग्राम रखा गया है, तो कल सभी बच्चों को अपनी अपनी माँ को साथ लेकर आना है। सभी बच्चे खुश होते हैं, लेकिन बंटी और बबली बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि उनकी माँ स्कूल आए। बाकी सभी बच्चों की मम्मी बहुत ही सिंपल बन के आती थी, लेकिन बंटी और बबली की माँ बहुत ज्यादा मेकअप करके आती थी। स्कूल के बाकी बच्चे बंटी और बबली का बहुत मजाक उड़ाते थे। बंटी और बबली स्कूल की छुट्टी होते ही घर आते। माँ, खाना दे दो। भूख लगी है। अभी तो स्कूल से आई हो, थोड़ा रुको, मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, मेकअप करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बच्चे काफी देर तक भूखे ही माँ का इंतजार करते हैं और माँ आराम से मेकअप करती है। बीच बीच में खुद ही खुद का तारीफ करती है। वाह, कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ मैं। क्या हक है मुझे इतना खूबसूरत होने का। 1 घंटे बाद माँ बच्चों के पास आती है और खाना देती है। माँ, कल स्कूल में मदर्स डे का प्रोग्राम होगा, तो आपको भी आना है, ऐसा टीचर ने कहा है। अरे वाह, प्रोग्राम है, मतलब मुझे मेकअप करने का अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है ठीक है, तुम दोनों खाना खाओ, मैं मार्केट से कुछ अच्छा मेकअप खरीद कर लाती हूँ। मेरे पास सब पुराने हो गए हैं, लेकिन कल तो मुझे बहुत सुंदर होना है। पता नहीं कौन कहाँ से फोटो खींच ले और कितने सारे वीडियो भी तो बनेंगे। माँ, आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो, मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल आप बिल्कुल मेकअप मत करना, ऐसे ही आ जाना नॉर्मल, जैसे सबके मम्मी आते हैं। कैसे पागलों की जैसी बात कर रही है, ये सब सिखाते हैं तेरे स्कूल में? कल आने दे मुझे स्कूल, तेरे टीचर से बात करूंगी इस बारे में। माँ गुस्से में अपने मेकअप रूम के अंदर चली जाती है और 1 घंटे तक तैयार होकर बाहर आती है। माँ को जाते देख बंटी बोलता है, माँ, दीदी की ज्योग्राफी और साइंस की बुक भी जरूर ले आना, जो आप पिछले बार मेकअप का सामान खरीदने के चक्कर में भूल गए थे। अरे, मेकअप के सामान के चक्कर में नहीं, वो तेरे पापा ने पैसे ही कम दिए थे मुझे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आज बुक मैं जरूर लाऊंगी। बता देना अपनी दीदी को। अच्छे से अच्छा वाला मेकअप का सामान दिखाइए, जिससे मैं सुंदर और भी ज्यादा सुंदर दिखूं। बीच बीच में वो खुद को दुकान में लगे शीशे में देखती है और कभी अपने बाल ठीक करती है तो कभी सर पे रखा हुआ चश्मा आंखों पर लगाती है। मैडम जी, अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ाएं तो मैं आपको मेरे दुकान का सबसे अच्छा वाला मेकअप का सामान दिखाऊंगा, जिससे मेकअप करके आप हॉलीवुड की हीरोइन जैसी लगोगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस वो सामान दिखाइए। दुकान का सबसे महंगा वाला मेकअप का सामान खरीद कर बंटी और बबली की माँ घर आ जाती है। माँ, आज भी आप मेरी बुक नहीं लाई। एग्जाम आने वाले हैं, मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? और टीचर भी मुझे डांटेंगे बुक के लिए। वो बुक तो दुकान में ही नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती? जब आएगी तब खरीद लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली और बंटी स्कूल से रोते हुए घर आते हैं। दोनों अपने पापा को बताते हैं कि फीस जमा न करने के कारण दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया है और बबली भी एग्जाम में फेल हो गई है। पापा, टीचर ने कहा मेकअप करने के लिए पैसे हैं, लेकिन बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या टीचर ने ऐसा कहा? जरूर कोई बात होगी, और बिना किसी नोटिस के एकदम से कैसे स्कूल से निकाल सकते हैं ये टीचर्स? बंटी और बबली के पापा तुरंत स्कूल फोन लगाते हैं तो पता चलता है कि पिछले 3 महीने से स्कूल की एक भी फीस जमा नहीं की गई थी। ना ही बबली के पास पूरे बुक्स थे, इसलिए वो रोज टीचर्स से मार खाती थी और पढ़ाई से दूर हो गई। वो समझ जाते हैं आखिर क्या हुआ होगा और वो तुरंत गुस्से से अपनी पत्नी को बुलाते हैं। बंटी, बबली की माँ, कहाँ हो? इधर आओ,
तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो इतना? और ये दोनों क्यों रो रहे हैं? माँ, इस जमा नहीं होने से मैं स्कूल से निकाल दिया गया है और दीदी भी बुक न होने के कारण फेल हो गई। तुम मेरे बच्चों के लिए एक अच्छी माँ नहीं हो। मैं दूसरी शादी करूंगा और अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ लाऊंगा जो मेरे बच्चों से प्यार करेगी, तुम्हारी तरह मेकअप से नहीं। निकल जाओ मेरे बच्चों की जिंदगी से और फिर कभी आना मत वापस। नहीं पापा, ऐसा मत करो। माँ को घर से मत निकालो प्लीज पापा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं शायद पागल हो गई थी मेकअप के पीछे। अब ऐसा आगे से कभी नहीं करूंगी। मेकअप वाली पागल माँ अब ठीक हो जाती है और सब खुशी से रहने लगते हैं।